Hello बच्चों, let's read the question. So question is, in Rohu, stomach is J-shaped, U-shaped, cylindrical और absent. So इस question का हमारा की concept है रोहू. रोहू आखिर है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. So key concept is everyone रोहू. Basically, रोहू is a fish. Okay, so basically kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, and then class pieces. Okay, now coming to another thing we have to talk here is basically if you are talking about stomach, that means हमें उसकी digestive system के बारे में बात करना पड़ेगा. Digestive system के बारे में बात करना पड़ेगा. So let's quickly make the digestive system of Rohu. So obviously it will start from the mouth, then there is a pharynx. Okay, there is a pharynx, so mouth, then pharynx, and then this region ends into a bulb like structure. Okay, bulb like structure, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो आखिर हमें इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अब लेबल करना पड़ेगा कि आखिर ये लेबल कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से. सो लेट्स क्विकली डू दैट. Just a little bit more tubes, that's it. Now we are done. So basically यहाँ पे इस एरिया में ही हमारे वो स्विम ब्लैडर्स होते हैं. ओके, सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, ये हो गया हमारा माउथ, ये हो गई हमारी फेरिंग्स, यहीं पे हमारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये फेरिंग्स रीजन एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे एंड करता है. फेरिंग्स को जनरली एंड करना था स्टमक में, ओपन करना था स्टमक में, बट रोहू फिश में फेरिंग्स एंड करती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंटीरियर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन होती है, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल बल्ब. इंटेस्टाइनल बल्ब कहते हैं हम इसे. ओके, उसके बाद इंटेस्टाइनल बल्ब, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. सेम गोज विद ऑल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये आगे इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती रहेगी. बेसिकली इस डायग्राम से हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ जो रोहू फिश है, एक्चुअली में रोहू फिश lacks a true stomach. Okay, instead it possesses an intestinal bulb. ओके, सो यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं. इंटेस्टाइनल बल्ब में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है. फूड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फूड यहाँ पे स्टोर होती है. इसकी जो इंटेस्टाइनल बल्ब की म्यूकस लेयर होती है वो अब्जॉर्प्टिव नेचर की होती है. ओके एवरीवन, सो हम अब ऑप्शंस पे आते हैं. जे शेप्ड गलत, यू शेप्ड गलत, सिलिंड्रिकल गलत, क्योंकि स्टमक होती ही नहीं है. ट्रू स्टमक इज, it lacks a true stomach, instead it only have a intestinal bulb. So basically the correct option will be D. So इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा D, जो कि है stomach is absent. I hope you understood it well.